Welcome back students. Today we will start chapter 6. The name of the chapter is Water, a Wonderful Liquid. Water is very essential for all living beings. जल सभी जीवित वस्तुओं के लिए, सभी जीवित जातियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. We use it for our domestic chores like washing, bathing, cooking, cleaning utensils, washing clothes, etc. हम इसका उपयोग अपने घरेलू कार्यों में जैसे कि वॉशिंग, नहाने में, धोने में, नहाने में, खाना बनाने में, बर्तनों को साफ करने में और कपड़े धोने में आदि कार्यों में हम इसका उपयोग करते हैं. इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, दे विल डाई. अगर प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग्स के लिए पानी प्राप्त नहीं होगा तो वे मर जाएंगे. वाटर हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज विच मेक इट सो इम्पोर्टेंट. पानी में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो कि इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं. वाटर इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग बॉडीज. वाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक अवयव है सभी जीवित जंतुओं के लिए, सभी जीवित बॉडीज के लिए. ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. सभी जंतु और पेड़ पौधे पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं. द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 70% ऑफ वाटर बाई वेट. मनुष्य की जो बॉडी होती है वो उसका वजन का 70% भाग जल होता है. वाइल प्लांट्स हैव ओनली 60% ऑफ इट. जबकि पेड़ पौधे इसका 60% भाग होते हैं. दिस परसेंटेज ऑफ वाटर इज डिफरेंट ऑफ एनिमल्स. और ये अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग परसेंटेज होती है. जैसे एज यू कैन सी, टोमेटो 90%, मतलब टमाटर का 90% भाग जो होता है वो जल होता है. ह्यूमन 70%, एलिफेंट 80%, प्लांट 60%. एनिमल्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. एनिमल्स जो होते हैं वो तालाबों से, नदियों से और झरनों से पानी को पीते हैं. प्लांट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. प्लांट्स मिट्टी से अपनी जड़ों के द्वारा जल को लेते हैं. फ्रॉम द रूट्स वाटर गोज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स. रूट्स के द्वारा, रूट से क्या होता है, पानी प्लांट्स के अन्य भागों में पहुंचता है, अलग अलग भागों में पहुंचता है. द प्लांट यूजेस दिस वाटर ऑफ इट्स लाइफ प्रोसेस. और पेड़ पौधे इस जल का उपयोग अपनी अन्य जीवन प्रक्रियाओं में करते हैं. वाटर ऑल्सो हेल्प्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इन डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीशन. पानी जानवरों और मनुष्य को अन्य कामों जैसे कि डाइजेशन में और ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परिवहन में, न्यूट्रिएंट्स में और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. एक्टिविटी टाइम. This is activity. Soak some grams in water for a few hours. ग्राम्स होते हैं चने.
चनों को आपको क्या करना है, कुछ आवर्स के लिए पानी में सोक करके रख देना है, डुबा के रख देना है। रिमूव द ग्राम्स फ्रॉम द वाटर, और फिर कुछ आवर्स के बाद उन्हें पानी से अलग कर देना है। कीप देम इन अ वेट क्लॉथ, और फिर उसे एक गीले कपड़े में रख देना है। वेट द क्लॉथ एवरी डे फॉर अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों तक प्रतिदिन उस कपड़े को गीला करना है। यू विल सी दैट, तो आप देखेंगे, द ग्राम्स वेगन टू जर्मिनेट, तो वो चने क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। यूजेस ऑफ वाटर, we need water not only for drinking but also to perform a number of functions in our day to day life. हमें जल की आवश्यकता न केवल पीने के लिए होती है, बल्कि हमारी दिन प्रतिदिन के कई कार्यों में हमें जल की आवश्यकता होती है। Water is used by human body to perform the following functions. एक मनुष्य की बॉडी के द्वारा जल की बहुत सारे उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किए जाते हैं, जैसे कि इट अलाउज ब्लड टू फ्लो इन द बॉडी, यह ब्लड को फ्लो करता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर रक्त को बहाता है। It helps in removing waste from our body as sweat and urine. पसीने और यूरिन के रूप में यह हमारी बॉडी के वेस्ट को रिमूव करता है। It helps to regulate the temperature of human body, और यह मनुष्य की बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। Besides above functions, water has following uses. ऊपर के कार्यों के अलावा कुछ और कार्य भी हैं जिनमें हम पानी का यूज़ करते हैं। Water is used daily for drinking, bathing and washing. वाटर का उपयोग हम डेली पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए करते हैं। It is also used for cleaning and cooking. इसका उपयोग हम साफ सफाई करने और भोजन बनाने में भी करते हैं। It is used in agriculture for irrigation of crops. इसका यूज़ हम कृषि में फसलों की सिंचाई में भी करते हैं। Which results in growth of crop plants and production of food grains. जिससे क्या होता है, क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ होती है और फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। इंडस्ट्रीज यूज वाटर टू मेक ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इंडस्ट्रीज में लगभग सभी चीज़ों में पानी की ज़रूरत होती है। वी यूज़ लाइक पेपर, रेयन, पेट्रोलियम, फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स। जैसे कि पेपर बनाने में रेयन, पेट्रोलियम, फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स, इन सब में किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। एड टू योर नॉलेज, फॉर अ कैबेज सीड टू ग्रो इनटू अ कैबेज। एक कैबेज सीड को कैबेज में ग्रो कराने में about 25 liters of water is required. कम से कम 25 लीटर्स पानी की आवश्यकता होती है केवल एक कैबेज सीड को ग्रो कराने में। For growing 1 kg of wheat, about 1500 liters of water is required. और 1 kg wheat को जब हम ग्रो कराएंगे तो उसमें हमें कम से कम 1500 लीटर्स पानी की आवश्यकता होती है। सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के स्रोत। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। वर्षा जल का एक मुख्य स्रोत है।
रेन वाटर गिव्स अस अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। वर्षा का जल हमें पानी के अन्य स्रोत देता है। वाटर सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। पानी के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। Surface water refers to water occurring on the surface of the earth in the lakes, rivers, streams, etc. सरफेस वाटर जो होता है वो हमें सरफेस पर मतलब पृथ्वी की सरफेस पर प्रेजेंट लेक्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स से प्राप्त होता है। These sources get water from the rain। और ये जो सोर्स हैं ये वर्षा से पानी प्राप्त करते हैं। एंड बाय द मेल्टिंग ऑफ स्नो फ्रॉम द माउंटेन पीक्स। और पहाड़ों की चोटी से जो बर्फ पिघलती है उससे जल प्राप्त करते हैं। सीज और ओशियंस कंटेन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। समुद्र जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पानी को अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं। मोर देन 2/3 सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। पृथ्वी का 2/3 से भी ज़्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। टू योर नॉलेज, ए विलेजर इन इंडिया यूजेज अबाउट 12 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। एक गांव का जो व्यक्ति है, भारत के एक गांव का व्यक्ति प्रतिदिन 12 लीटर पानी यूज करता है। इन सिटीज और शहरों में ए पर्सन यूजेस 50 to 200 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। एक व्यक्ति प्रतिदिन 50 से 200 लीटर्स पानी को यूज करता है। अंडरग्राउंड वाटर, व्हेन रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। जब वर्षा का पानी भूमि पर, ग्राउंड पर सोख लिया जाता है, इट गेट्स कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो ये अंडरग्राउंड वाटर के रूप में ग्राउंड के अंदर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। वी गेट अवर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज। हम अपने पीने का जल अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज से प्राप्त करते हैं। वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स आर द सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर्स। वेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स अंडरग्राउंड वाटर के स्रोत हैं। एज रेन वाटर गोज डाउन, जब वर्षा का पानी नीचे जाता है, इट फिल्टर्स थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। तो यह बालू और कंकड़ पत्थरों की कई लेयर्स से होकर फिल्टर हो जाता है, विच मेक इट क्लीन, जो कि इसे साफ बनाती है।